नमस्कार। आज बात करेंगे पांचना बांध जल विवाद की। जी साथियों, आज पिछले 2 से 4 दिन में आप सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म खोलिए, चाहे फेसबुक खोलिए, चाहे इंस्टाग्राम खोलिए या फिर यूट्यूब, हर जगह पर पांचना बांध का जल विवाद हमें दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसा जल विवाद किसी प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है, दो समुदायों के बीच ये विवाद चल रहा है, कुछ जगह 2 जिलों का इसको विवाद बताया जा रहा है। तो क्या है आखिर ये पांचना बांध का जल विवाद? हम आज के इस क्लास में पूरा विश्लेषण करेंगे पांचना बांध जल विवाद का। साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर ये पांचना बांध और इससे संबंधित ये पूरा डायग्राम। पर इस डायग्राम की जो चर्चा है वो हम यदि अभी करेंगे तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। हम इस मुद्दे को शुरू से हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर जो ये अभी लड़ाई चल रही है, अभी जो ये विवाद बड़ा गरमाया हुआ है, चाहे राजनीतिक गलियारों में देख लीजिए आप, चाहे सोशल मीडिया के गलियारों में देख लीजिए, बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पांचना बांध जल विवाद। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई साथियों? इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में मई 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट का एक आदेश आया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में मई 2026 में दखलंदाजी करते हुए एक फैसला सुनाया। और फैसला क्या दिया कि जो पांचना बांध है, इसका जो पानी है वो जल्द से जल्द कमांड क्षेत्र। अब आप ये 2-4 शब्दों को ध्यान में रखना, आगे हम विश्लेषण करेंगे तब सब चीजों को एक एक को देखेंगे। इन्होंने कहा कि साहब ये जो कमांड क्षेत्र है, इस कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ा जाए। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि तुरंत प्रभाव से जो पांचना बांध का पानी है वो कमांड क्षेत्र की नहरों को छोड़ा जाए। और इस आदेश का पालन कराने को लेकर कैचमेंट और कमांड एरिया, अब 2 चीजों को समझना आप लोग, एक तो कैचमेंट एरिया और एक कमांड एरिया के 76 गांवों के किसानों के बीच जल युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। साथियों, हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया, परंतु इस निर्णय का क्या प्रतिक्रिया हुई? तो प्रतिक्रिया की बात करें तो 76 गांवों के जो किसान हैं वो लगभग आमने सामने हो गए। इस बात को, इस फैसले के बाद हम लोग इन 2-3 चीजों को समझेंगे कि ये कमांड क्षेत्र क्या, कैचमेंट एरिया क्या, और ये विवाद की शुरुआत कहां से होती है, और जो विवादित जो चीज है, विवादित जो क्षेत्र है वो क्या है, उसको समझिएगा। इसको हम लोग शुरू करें तो इसमें देखो 2 बातें सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आती है। जब भी हम पांचना बांध के विवाद को पढ़ेंगे तो इसके 2 पक्ष हमारे सामने आएंगे। एक जो पहला पक्ष है वो है बांध प्रभावित क्षेत्र, या जिसको हम लोग कहते हैं बांध प्रभावित गांव, और एक जो आपका पार्ट है वो है कमांड एरिया या के किसान। तो एक तो हो गया कैचमेंट एरिया और एक हो गया कमांड एरिया। समझिएगा, इन दोनों के बीच में ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल शुरू से, जब ये बांध जो बना था 1978-79 में और 2004 में ये बनकर पूरा हुआ था, तो ये मुद्दा शुरू से चल रहा है। वैसे तो 2006 में जब इसके पानी को रोक दिया गया था कमांड क्षेत्र में, तब से ये मुद्दा गहराया हुआ है। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। पर शुरू से हम शुरू कर रहे हैं बात को कि इस विवाद के 2 पक्ष हैं, एक बांध प्रभावित एरिया और एक कमांड एरिया। अब यहां पर क्या होता है देखिएगा, इनका विवाद का मुख्य कारण क्या है, विवाद क्या है आखिर, इस चीज को समझिएगा। पहली चीज बात करूं विवाद की तो देखिए, पानी के बंटवारे का विवाद। ये जो विवाद है, काफी लोग कह रहे हैं 2 जातियों का विवाद है, काफी कह रहे हैं 2 जिलों का विवाद है। ये सारी चीजें क्या हैं, केवल और केवल इस सोशल मीडिया की देन है कि मुद्दों को अपने पथ से भटका दिया जाता है और अनावश्यक जो विवाद है उसको उत्पन्न कर दिया जाता है। कोई जाति विवाद नहीं है। ये जो विवाद है ये क्या है, पानी के बंटवारे का विवाद है। और स्थानीय जो डूब क्षेत्र है उसके और नहर का जो कमांड क्षेत्र है उसके किसानों की जो मांगे वो अलग अलग है। मतलब जो डूब क्षेत्र है उसके किसान कुछ अलग चाहते हैं और जो कमांड क्षेत्र है उसके किसान कुछ अलग चाहते हैं। तो दोनों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, ये विवाद चल रहा है। और देखिएगा, अभी हाल में हाई कोर्ट का आदेश, नहरों में पानी छोड़ने के आदेश के बाद स्थानीय किसानों का विरोध और आंदोलन प्रारंभ हो गया। जी हाँ, हमने अभी शुरुआत की थी ना कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कमांड क्षेत्र है उस क्षेत्र में नहरों
में क्या छोड़ दिया जाए, पानी छोड़ दिया जाए। तो इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो कैचमेंट एरिया के लोग हैं, उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया, विरोध और आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। देखिएगा, बात करें हम लोग इसको, जैसे काफी लोग अंतर जिला विवाद बता रहे हैं, तो आप लोग अंतर जिला विवाद के तरीके से देखें तो ये देखना करौली बनाम भरतपुर सवाई माधोपुर का इस विवाद को बना दिया गया है। एक तरफ करौली के किसान है और एक तरफ भरतपुर और सवाई माधोपुर के किसान है। पूरे मुद्दे को समझिएगा बिल्कुल जीरो और जड़ तक। साथियों, अगर मैं बात करूं तो इसको सामाजिक और जातीय रंग भी देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कुछ स्थानों पर मैंने बताया कि मीणा बनाम गुर्जर समुदाय का इस विवाद को बना दिया गया है ना। तो ये कुछ इसके कारण हैं और इसको लेकर अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मीणाओं के एक बड़े नेता है, राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है कर्नल किरोड़ी लाल मीणा जी। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री भी है राजस्थान में, उनके द्वारा भी अभी हाल ही में राज्य सरकार को भी ये निवेदन किया गया था कि आपको कैचमेंट जो ये कमांड क्षेत्र, इसमें पानी छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वहां के किसान बड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या है ये कारण, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, ये मुख्य रूप से विवाद के कारण है। पहला कारण हमने बताया कि पानी के बंटवारे को लेकर है। असली जड़ तो ये जो कहानी है, और ये कहानी शुरू हुई अभी हाई कोर्ट के जो आदेश था मई 2026 का, उस आदेश के बाद में ये विवाद क्या हुआ, शुरू हुआ। अब इसको कुछ लोग अंतर जिला विवाद बता रहे हैं, कुछ लोग इसको दो जातियों, दो समुदाय के बीच में क्या बता रहे हैं, विवाद। पर आइए जानते हैं इन दोनों जो क्षेत्र हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं और इनके क्या क्या पक्ष हैं। देखिएगा, विवाद क्या है, विवाद को समझिएगा, है ना। मैंने बताया दो क्षेत्र, एक तो आपके जो बांध का जो क्षेत्र था, मतलब जो कैचमेंट एरिया, मतलब बांध के नीचे का जो क्षेत्र कैचमेंट एरिया, जिस क्षेत्र में बांध बनाया गया उसमें, और एक कमांड क्षेत्र जहां पर पानी की आपूर्ति के लिए बांध बनाया गया। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो जिस क्षेत्र में बांध बना, क्योंकि बांध कहां बना हुआ है, करौली में बना हुआ है, तो एक तो करौली के किसान तो क्या चाहते हैं और भरतपुर और सवाई माधोपुर के किसान क्या चाहते हैं। इन दोनों के मुद्दों को हम लोग एक एक पक्ष के मुद्दे को देख लेते हैं कि कौन कितना सही और कितना गलत है। ये निर्णय फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करूं करौली के किसानों की। करौली के किसान कहते हैं कि साहब बांध हमारे जिले में बना हुआ है। बिल्कुल उनके जिले में बना हुआ है, करौली से 9 किलोमीटर दूर ये बांध है, तो करौली की सीमाओं में बना हुआ है। तो पहले जब जो पानी है बांध में, उस बांध के पानी पर पहला अधिकार किसका है, करौली का है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा मुद्दा उनका है कि डूब क्षेत्र के गांव ने भूमि का त्याग किया था। तो करौली के किसान कहते हैं कि जब साहब ये बांध बनाया जा रहा था, तो बांध बना, जिस जगह पर ये बांध बना उस जगह पर आम किसानों की जमीन थी, जो करौली के रहने वाले थे। उन किसानों ने अपनी भूमि का क्या दिया था, हक त्याग कर दिया था कि साहब बिल्कुल हमारी भूमि का हम हक त्याग करते हैं। तो उनको ना तो किसी दूसरे स्थान पर मतलब भूमि आवंटित की गई और ना किसी, बस उनको ये था कि हमारे क्षेत्र में बांध बन रहा है, इसके लिए हम लोग हमारी भूमि का क्या दे देते हैं, हक त्याग कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब डूब क्षेत्र के किसान कह रहे हैं कि हमारी भूमि त्यागी है, तो हमारा अधिकार पहले बनता है इस पानी पर। तीसरा मुद्दा है कि पहले स्थानीय किसानों की सिंचाई और पेयजल की जरूरत पूरी हो। वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा जो ये क्षेत्र करौली क्षेत्र, सबसे पहले इसके जो किसान आते हैं उनकी पानी की पूर्ति पूरी हो जाए, मतलब पेयजल उनको पूरा मिल जाए, उनकी फसलों को पूरी सिंचाई का पानी मिल जाए, और बच्चे वो पानी आप आराम से दे सकते हो कमांड क्षेत्र में। ठीक है। इसके पश्चात ये कह रहे हैं कि नहरों में पानी छोड़ने से हमारे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है। ये किसान कह रहे हैं कि साहब अगर आप कमांड क्षेत्र को पानी दे देते हो तो फिर वो पानी लगभग, ये मान के चलो कि 60% 50% पानी अगर उधर चला गया, तो फिर हमारे पास तो 50% पानी रहता है, जिससे हमारा जो क्षेत्र करौली क्षेत्र, इसके किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ये एक पूरा का पूरा पक्ष है किसका, करौली के किसान, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कैचमेंट एरिया का जो किसान है उसका मुद्दा था। ये पक्ष इन्होंने रखा है और अपने आंदोलन की मुख्य बातें ये रखी है। अब साहब भरतपुर और सवाई माधोपुर वाले जो किसान हैं, जो कमांड एरिया के किसान है, वो अपना पक्ष क्या रखते हैं उसको भी समझिएगा। साथियों, ये कहते हैं कि परियोजना का मूल उद्देश्य, ये कह रहे हैं कि साहब जो आपका पांचना बांध बना, इस पांचना बांध का मुख्य जो उद्देश्य था वो था नहरों के माध्यम से सिंचाई देना। इनका कहना है कि साहब इस बांध का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भरतपुर और सवाई माधोपुर के जो क्षेत्र हैं वहां पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचा सके नहरों के माध्यम से। और लगभग 2 दशकों से उन नहरों में कोई पानी नहीं पहुंचाया गया, नहीं छोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है ना। तो समझिएगा, ये कह रहे हैं कि साहब इसका निर्माण ही सिंचाई के लिए किया गया था, तो आप रोक कैसे सकते हैं पानी को। दूसरा मुद्दा इनका है कि हम वर्षों से इस पानी पर निर्भर है। ये कह रहे हैं कि साहब जब से बांध बनना शुरू हुआ था 78 79, तो मतलब 82 83 से हम लोग
वहां से पानी ले रहे हैं, और ये पानी लगभग हमने 2003, 4, 5 तक हमने लगातार पानी लिया है। तो हम लोग पूरी तरीके से, हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो, उनकी फसलें जो है वो इसी पानी पर निर्भर है। अब अगर आप पानी बंद कर देंगे तो साहब हमारे किसान मारे जाएंगे, वहां की फसलें खराब हो जाएगी, तो बड़ा ये हमारे साथ क्या होगा, अन्याय होगा। तीसरी बात ये कहते हैं कि साहब आप लोग कम से कम कानून को मानो, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नहरों में पानी छोड़ा जाना चाहिए। इन्होंने हाल ही में जो हमने सबसे पहले मुद्दे की शुरुआत की थी मई 2026 के हाई कोर्ट के निर्णय की, तो हाई कोर्ट के निर्णय में साफ कहा गया था कि कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ा जाना चाहिए। तो ये बात, उसी बात को लेकर ये आगे बोल रहे हैं कि साहब हाई कोर्ट ने जब कह दिया तो फिर आप और हम क्या होते हैं साहब, हाई कोर्ट हम सबके ऊपर है, तो हाई कोर्ट की बात को माना जाना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि साहब ये लेट होता जा रहा है तो इससे हमारी क्या हो रही है, फसलें क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो बोले तुरंत प्रभाव से क्या छोड़ा जाना चाहिए, पानी छोड़ा जाना चाहिए। साथियों ये सबसे मुख्य जो लड़ाई है, जो विवाद है, इसकी जड़ है आपके करौली क्षेत्र और भरतपुर सवाईमाधोपुर के किसानों के मध्य। अब चलिएगा, हमने मुद्दे तो देख लिए, दोनों के पक्ष भी सुन लिए, पर अब अपने इस मुद्दे को एक डायग्राम जो मैंने शुरू में प्रेजेंट किया था आपके सामने, उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये बांध जो बना इसमें किस क्षेत्र के लोगों का क्या योगदान था, या किन क्षेत्र के लोगों के लिए बना। आइए समझते हैं हम और थोड़ा गहराई से एक डायग्राम के माध्यम से। साथियों ये आपके सामने डायग्राम है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये पांचना बांध बना हुआ है, और इस पांचना बांध जो बना हुआ है, इस पांचना बांध में क्या है, ये पूरा का पूरा देखो क्षेत्र आप समझिएगा। ये जो करौली में जो पांचना बांध बना हुआ है, इस पांचना बांध की देखो दो चीजें हैं। ये देखो पानी से ये इस क्षेत्र में पूरे में क्या हुआ, बांध बनाया गया था। ये पूरा जो जहां जहां बांध बना हुआ है, ये पूरी जमीन किसकी है, करौली के किसानों की जमीन है। और साहब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कह रहा है कि साहब हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो यहाँ के किसान हैं, उनको पानी पीने के लिए पानी भी यहीं से आना चाहिए, और यहाँ से फसलें भी इनकी पूरी संपन्न होनी चाहिए। इसमें से देखो दूसरा क्या काम किया गया, यहाँ से एक नहर तो निकाली गई किसके लिए, सवाईमाधोपुर के लिए, और एक नहर निकाली गई आपके किसके लिए, भरतपुर के लिए। देखो भरतपुर जिले का जो, भरतपुर का जो डीग है, कामा है, इस क्षेत्र में देखो इस प्रकार से ये कृषि की जा रही है इस नहर से। समझेगा ध्यान से, इस नहर से क्या की जा रही है, कृषि की जा रही है। कौन से क्षेत्र में, भरतपुर के डीग और कामा क्षेत्र में। आपका सवाईमाधोपुर की बात करूं तो यहाँ पर गंगापुर सिटी और जो इससे लगने वाला जो और इलाका है, इसमें पूरे में जो खेती की जा रही है पूरी तरीके से किस पानी पर निर्भर है, आपके इस पांचना बांध के पानी पर निर्भर है। तो ये तो चाह रहे हैं कि साहब अगर आप पानी इधर नहीं छोड़ेंगे नहरों में, तो ये पूरी कृषि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इनका मुद्दा शॉर्ट में, और इनका मुद्दा क्या है कि साहब ये पूरा का पूरा बांध ही हमारी जमीन में बना हुआ है, इस बांध पर सबसे पहला बोला अधिकार हमारा है। तो बोले इस क्षेत्र के जो गांव है साहब, ये पीने के लिए और सिंचाई के लिए पूरी तरीके से पांचना पर निर्भर है, तो ये पूरा का पूरा पानी बोले हमें दे दिया जाए, हमारी पूर्ति पूरी हो जाए, उसके बाद अगर पानी बचता है तो उसको आप आराम से नहरों में छोड़ सकते हो। ये पूरा का पूरा इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े साथियों, तो हम लोग यहां तक हमने देखा कि ये पांचना बांध विवाद क्या है ना। इसको जातीय रूप दिया जा रहा है, अंतर जिला रूप दिया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी जो, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप बेहद आवश्यक है। अब सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करने से बच रही है। कारण क्या है, अगर मान लीजिए वो कमांड क्षेत्र के जो लोगों की के पक्ष में अगर बात करे या कोई निर्णय करे, तो कमांड क्षेत्र में ज्यादा बाहुल्य जो है वो कौन सी जाति का है, मीणा बाहुल्य है, वो मीणा जाति का वहां पर बाहुल्य है। तो इससे पूरी तरीके से गुर्जर कम्युनिटी है वो सरकार के विपक्ष में हो जाएगी। अब दूसरा मुद्दा क्या उठता है, अगर मान लीजिए वो करौली का जो कैचमेंट एरिया है, उन किसानों के पक्ष में अगर वो बोलते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय जो मीणा समुदाय है वो सरकार के विरोध में चला जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं, ये 5 से 7 दिन से मुद्दा चल रहा है, बहुत आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, वहां पर सड़कों पे पड़े हुए हैं, परंतु सरकार कोई उनकी सुध नहीं ले रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, सरकार तटस्थ रहना चाहती है। इसमें सरकार किसी भी पक्ष के जो फेवर में निर्णय नहीं देना चाहती है। साथियों हम लोग बात करते हैं इस पांचना बांध की थोड़ी सी संरचना की। ये जो पांचना बांध है मित्रों, ये 5 नदियों से, 5 नदियों का जो पानी है वो इस पांचना बांध में आकर मिलता है। इस कारण से इसको 5 नदियों के संगम पर बना बांध होने के कारण पांचना बांध कहा गया है। देखो ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है,
अटा नदी है, माची नदी है, भैंसावट नदी है, भद्रावती नदी है और बरखेड़ा नदी है। ये 5 नदियों का जो पानी है वो सामूहिक रूप से इस करौली पर जो ये बांध बना हुआ है, इस बांध में आकर गिरता है। इस कारण से इस बांध का जो नाम है वो पांचना बांध रखा गया है। साथियों, इस बांध की निर्माण और इसमें कहां से हमें सहायता मिली, निर्माण की स्थिति क्या है, इसको लेकर भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो साथियों, अगर इस बांध की मैं बात करूं तो जैसे मैंने शुरू में बात की कि ये बांध जो था वो 1978-79 में शुरू किया गया था इसका निर्माण, और 2004 में ये बनकर क्या हो गया था, पूरा हो गया था। साथियों, अगर मैं इस बांध की बात करूं तो पांचना जो बांध है राजस्थान के करौली जिले में, करौली जिले के गांव का नाम याद रखना, ये गांव बड़ा हाईलाइट हो गया, गुड़ला गांव। ये जो गुड़ला गांव है करौली का, इसमें ये पांचना बांध बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस बांध की तो पूरी तरीके से मिट्टी से निर्मित बांध है, ये ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। ये प्रश्न एग्जाम में अनेक बार आता है ना, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो कौन सा है वो पांचना बांध। साथियों, यह मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना, सबसे बड़ा बांध मिट्टी से बना हुआ ना, पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ। ये जो बांध था ये जब बनने लगा तो इसमें अमेरिका के आर्थिक सहयोग इसमें लिया गया था, मतलब अमेरिका के आर्थिक सहयोग से इस बांध का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये भी काफी बार पूछ लेता है, आर्थिक सहयोग, है ना। और गांव का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। साथियों, ये जो बांध है इससे करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इसमें क्या होती है, जलापूर्ति होती है, पीने का पानी और सिंचाई का जो साधन है वो इनसे दोनों प्राप्त हो रहे हैं, इन 3 जिलों को, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। इसी कारण से इसमें करौली अकेला रह गया और सवाई माधोपुर, बयाना एक जगह रह गया, मतलब ये 2 पक्ष बन गए इसमें। ठीक है, जो करौली पक्ष है, इस करौली पक्ष का जो कैचमेंट एरिया है, इसमें जो अधिकांश जो कम्युनिटी है वो है गुर्जर समुदाय, जहां पर अभी हाल ही में सचिन पायलट साहब ने सभा भी की थी। और ये जो सवाई माधोपुर, बयाना जो क्षेत्र रह गया, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिस कम्युनिटी का भाग है वो है मीणा समुदाय। मीणा समुदाय सबसे ज्यादा निवास करता है इस क्षेत्र में। इसी कारण से ये जो विवाद है वो मीणा और गुर्जर विवाद बनकर रह गया। साथियों, और बात करें हम लोग अगर इसके बारे में अंतिम कड़ी में, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात हमने शुरू में बात करी कि साहब आपके जो डूब क्षेत्र के जो किसान है, मतलब करौली के जो किसान है, वो सबसे बड़ा जो उसमें मैंने बताया कि बाहुल्य किसका, गुजर बाहुल्य, और उनका एक ही तर्क है कि साहब इसमें हमारी जमीन गई है तो इसलिए इस पानी पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। और जो आपका दूसरा पक्ष है वो दूसरा पक्ष इसमें कह रहा है कि साहब इस जो बांध का निर्माण ही जो हुआ था वो कहीं के लिए हुआ था, हमारे कमांड क्षेत्र को सिंचाई के लिए, तो बोले इसका पानी हमारे खेतों तक पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। साथियों, यहां हमने आज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया कि पांचना बांध विवाद क्या है और इसकी आखिर वजह क्या है। वजह मतलब क्या ये वास्तव में 2 जातियों या 2 समुदायों का विवाद है, या फिर क्या ये वास्तव में 2 जिलों का विवाद है, या वास्तव में बात कुछ और है, कुछ अलग है। साथियों, इसको काफी लोग राजनीतिक रूप दे रहे हैं, काफी सामाजिक रूप दे रहे हैं, पर आपको निर्णय करना है इस विवाद का आखिर निपटारा कैसे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।